पहला शब्द है abandon। ये एक वर्ब है, मतलब है टू लीव, रिजाइन यानी छोड़ देना। इस शब्द को याद करने के लिए इसी में से एक निमोनिक लेंगे, जैसे बैंड। जी हाँ, एक बैंड। बैंड को किसी ने अबैंडन कर दिया। सिनोनिम्स देखते हैं, मेरे साथ बोलिएगा। एब्जर, सीड, abdicate, forsake, forswear, relinquish, renounce। जी हाँ, इन्हें ग्रुप में याद करेंगे। कैसे आप इसको याद रखेंगे ग्रुप में? देखिए, abandon, abjure, seed, abdicate, forsake, forswear, relinquish, renounce। जब भी आपको याद आए इसी क्रम में ऐसे ही याद आए, राइट? आप जब भी बार बार पढ़ें इनको इसी तरीके से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हिंदी में याद रखेंगे तो इस तरीके से, भोंदू ने अपने बूढ़े माता पिता को अबैंडन कर दिया। कोई भी इसको छोड़ दिया याद नहीं रखेगा, आप याद रखेंगे अबैंडन कर दिया। इंग्लिश में भोंदू अबैंडन्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स। और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये ट्रैक कैसा है? अबैंडन्ड ट्रैक। घर कैसा है? अबैंडन्ड हाउस। शिप कैसा है? अबैंडन्ड शिप। चलिए दूसरे शब्द की ओर। दूसरा शब्द है बेलफुल। ये एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है हार्मफुल, खतरनाक। इस शब्द को याद करने के लिए इसमें से हमने लिया है बेल। बेल से हमें याद आती है एक घर पर टंगी हुई ढेर सारी बेलें। तो घर कैसा लग रहा है? खतरनाक। सिनोनिम्स देखते हैं, मेरे साथ बोलिएगा। बेलफुल, destructive, injurious, deadly, noxious, calamitous। जी हाँ, इन्हें भी ग्रुप में याद करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। Baleful, destructive, deadly, injurious, noxious, calamitous। इसी क्रम में ही ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। Baleful, destructive, deadly, injurious, noxious, calamitous, right? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उसकी बेलफुल आंखों को देखकर डर लगता है। हिंदी में कैसी आंखें? बेलफुल आंखें। His baleful eyes are scary। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैसी आंखें दिखी? Baleful eyes। कैसा साइन दिखा? Baleful साइन। चलिए तीसरा शब्द कैच। ये वर्ब है, मतलब है टू बैक, मांगना। कैच मिलता जुलता है कैच से। कैच का एक्शन जो होता है वो बिल्कुल जैसे भीख मांगते हैं वैसे ही हाथ फैलाने वाला होता है। तो कैच से कैच आसानी से याद रखा जा सकता है। आइए सिनोनिम्स देखते हैं, साथ में बोलिएगा। कैच, बैग, बोरो, गेट, स्पॉन्ज, सक। ग्रुप में याद करेंगे बाकी सारी शब्दों की तरह। देखते हैं, जब आपको भी ये याद हो जाएंगे तो आप भी इसको इस तरीके से बोल पाएंगे। कैच, बैग, बोरो, गेट, स्पॉन्ज, सक। अगर आप बोल सकते हैं अभी भी तो मेरे साथ बोल सकते हैं। कैच, बैग, बोरो, गेट, स्पॉन्ज, सक। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। भिखारी दूसरों से कैच करते हैं। हिंदी में भी आप इंग्लिश शब्द का ही प्रयोग करेंगे। भिखारी दूसरों से कैच करते हैं। इंग्लिश में
beggars, catch from या of others. Catch from, catch of फ्रेज है, इसको इसी प्रकार से यूज करेंगे. एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं, beggars catch from others. चलिए नेक्स्ट अगला शब्द है dainty. ये एडजेक्टिव है. मीनिंग इज नाइस, प्रिटी, रुचिर, सुहावना या फिर स्वादिष्ट. डेंटी आंटी से मिलता जुलता है, तो हम इसको आंटी से याद करेंगे. आंटी कैसी हैं? डेंटी. राइट राइट. आइए सिनोनिम्स देखते हैं. मेरे साथ बोलिएगा. डेंटी, एक्सक्विसिट, एलिगेंट, refined, pretty, palatable, delicious. इनको भी ग्रुप में याद करेंगे. dainty, nice, exquisite, elegant, refined, pretty, palatable, delicious. अगर आप यहाँ ध्यान दें तो palatable और delicious अलग लिखें, क्योंकि इनका अर्थ होता है स्वादिष्ट. एग्जाम्पल देखते हैं. उसने एक डेंटी ड्रेस पहनी है. कैसी ड्रेस? डेंटी ड्रेस. शी इज वेयरिंग अ डेंटी ड्रेस. डिलीशियस और पैलेटेबल स्वीट्स. तो डेंटी स्वीट्स सेम थिंग. तो ड्रेस कैसी है? डेंटी ड्रेस. ब्रेसलेट कैसा है? डेंटी ब्रेसलेट. केक कैसा है? डेंटी केक. फ्लावर, डेंटी फ्लावर और डेंटी बटरफ्लाई. चलिए अगला शब्द है एक्सेंट्रिक. ये एक एडजेक्टिव है. मीनिंग स्ट्रेंज यानी विचित्र या फिर सनकी. एक्सेंट्रिक शब्द से हमें मिलता है निमोनिक सेंटर. सेंटर अर्थात जो एक गोले का केंद्र होता है, यानी सर्कल का सेंटर. सर्कल का सेंटर. जब भी कोई व्यक्ति फोकस्ड है या आम लोगों की तरह है, मतलब सेंटर पर है, आम लोगों की तरह, पर जैसे ही वो केंद्र से, सेंटर से हटता है तो वो एक्सेंट्रिक हो जाता है. ऐसे हम शब्द को याद रखेंगे. सिनोनिम्स देखते हैं. एक्सेंट्रिक, साथ में बोलिएगा. ऑड, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, इर्रेशनल, बिजार. इनको भी बाकी शब्दों की तरह ग्रुप में याद करेंगे. याद करने के बाद आप इनको इस तरीके से याद रखवाएंगे. एक्सेंट्रिक, ऑड, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, इर्रेशनल, बिजार. साथ भी बोल सकते हैं आप. एक्सेंट्रिक, ऑड, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, इर्रेशनल, बिजार. आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं. लोग कहते हैं वह पागल है, पर मुझे लगता है वह थोड़ा एक्सेंट्रिक है, विचित्र या फिर सनकी. तो हम एक्सेंट्रिक याद रखेंगे. In English, people say he is mad, but I think he is slightly eccentric. और examples देखते हैं. Einstein is a genius, so we can call him eccentric genius. इनकी दाढ़ी देखिए, जिसको beard कहते हैं, so it's an eccentric beard. इनकी टोपी, it's an eccentric hat. Right? These are the words for today. Let's